इस फैसले का असर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों पर होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर दिल्ली में रह रहे 4 लाख केंद्रीय कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। आपको बताएं तो फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिल रहा है। ये सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हैं और दिसंबर 2025 तक लागू रहेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है। फिलहाल सबके मन में सवाल यही है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितना इजाफा होगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि वेतन में इजाफे का फॉर्मूला कैसे तय किया जाता है और इसे कौन तय करता है। वेतन आयोग एक हाई लेवल कमेटी होती है। इसमें वेतन, वित्त, इकोनॉमी, मानव संसाधन के एक्सपर्ट होते हैं। वेतन आयोग कर्मचारियों का वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन तय करने के लिए कई पहलुओं पर गौर करता है। इसमें महंगाई, देश की आर्थिक स्थिति सबसे अहम फैक्टर होते हैं। अब तक लागू 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन 3500 से बढ़कर 9000 रुपए तक पहुंच गई थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद अधिकतम सैलरी 2,50,000 रुपए और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए तक पहुंच गई थी। अब 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन आयोग फिटनेस फैक्टर को 2.28 से लेकर 2.86 तक रख सकता है। अगर ऐसी सिफारिश हुई और केंद्र ने इन सिफारिशों पर अमल किया तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 41,000 से 51,480 रुपए के बीच तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बम्पर इजाफा होगा। इसी अनुपात में 8वें वेतन आयोग का फायदा पेंशनर्स को भी मिल सकता है। इस आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद 9,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 25,740 रुपए हो जाएगी। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अगर सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग में